स्टूडेंट्स, ये हमारा कुछ न्यूमेरिकल जो है 9th चैप्टर से रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 हम सबसे पहले करते हैं। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो क्वेश्चन जो है बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 9th जो क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, एक का मास, दोनों का मास इक्वल है 1.5 kg और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका अगर मैग्नीट्यूड ले, मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड। बट डायरेक्शन अपोजिट है, मीनिंग एक ऑब्जेक्ट इधर से मूव करता है m1 तो दूसरा ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा m2 और दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड। और जब ये कोलाइड करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों का मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, कि ये दोनों ही रेस्ट पर आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ करना है और हम ये सपोज कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट को स्टिक करेंगे, दोनों एक साथ मूव करेंगे तो इधर मूव करेंगे अगर हम सपोज करें वैसे, या फिर इधर मूव करेंगे। वेलोसिटी हम इनकी कितनी सपोज कर लेते हैं, v सपोज कर लेते हैं दोनों की। तो इनिशियल मोमेंटम जो आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 आएगा, इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि u1 u2 वेलोसिटी थी इनकी। और फाइनल मोमेंटम जो आएगा वो कितना आएगा, m1v प्लस m2v आएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है अब भी। तो यहाँ से अगर हम देखें दोनों का मास भी इक्वल है और वेलोसिटी भी इक्वल है, बट यहाँ जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मास भी इक्वल है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो एक तरह से अगर वैल्यू पुट करें 1.5 इंटू 2.5, यहाँ पर जो है प्लस में 1.5 और इसकी u2 की वैल्यू जो है 2.5, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि u2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से v कॉमन आ जाएगा तो ये m1 प्लस m2, या यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1.5v प्लस 1.5v, तो ये हो जाएगा 3v। और यहाँ से ये अगर फैक्टर देखें, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, एक तरह से इसमें से ये टर्म माइनस हो रही है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि 3v इज इक्वल टू 0 देन v इज इक्वल टू 0। यानी कि ऑब्जेक्ट जब सेम मास के दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे और एक दूसरे के साथ जब वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो दोनों ही स्टेशनरी हो जाएंगे, रेस्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 9 लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 11। अब 11 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 12th क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मासिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। ए स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाई आंसरिंग that the two opposite and equal force cancel each other. Comment on the logic and explain why the truck does not move. तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एक ट्रक यहाँ पर गिवन था, मान लो ये भी कोई ट्रक खड़ा हुआ है, सड़क की साइड में कोई ट्रक खड़ा है, ठीक है, ये कोई ट्रक खड़ा है सड़क की साइड में। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं हम, कोई भी इसको पुश करता है या पुल करता है, इसको पुश करते हैं, पुश दे रखा है, पीछे से धक्का लगाते हैं हम इसको, जब पुश कोई बॉडी करेगी, कोई ना कोई पर्सन इसको पुश करेगा पीछे से, तो वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। जो वो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा, मान लो F1 फोर्स लगाता है ट्रक के ऊपर, तो ट्रक भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F2। अब देखो ये तो ट्रू है कि F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 आएगा, बट ये जो इसमें स्टेटमेंट में लिखा है कि ट्रक इसलिए मूव नहीं करता कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है वो दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर लगते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन two different bodies. So they do not cancel each other.
वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल कब करते, जब एक ही बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगे होते तब तो कैंसिल करते वो। लेकिन एक फोर्स ट्रक पर लगा हुआ है, दूसरा फोर्स रिएक्शन फोर्स मैन पर लगा हुआ है, तो ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि ट्रक मूव क्यों नहीं करता है। इसका रीज़न हमारे पास ये है कि जब ट्रक जो है जब ग्राउंड के ऊपर खड़ा है तो टायर्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है। तो ये फ्रिक्शन इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि जो पर्सन फोर्स लगा रहा है, जिसको मूव करने के लिए फोर्स लगा रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स उस फोर्स से क्या है, ज़्यादा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा, इसलिए ट्रक मूव नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ए हॉकी बॉल ऑफ मास। बॉल का मास गिवन है, हॉकी की बॉल है, MB से लिख देते हैं, इसका मास गिवन है 200 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 1000 से डिवाइड करके, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1/, कितना आ जाएगा, 5 kg आ जाएगा ये, या 0.2 kg भी राइट कर सकते हैं इसको, 0.2 kg। उसके बाद ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो स्पीड है वो गिवन है, बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। स्टक बाय ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। मीनिंग क्या है, एक हॉकी की एक बॉल आ रही है, ऐसे ये बॉल आ रही है एक, और इसको हॉकी के साथ हिट किया है, इसको हिट किया हॉकी के साथ, और ये वापस उसी रास्ते से जा रही है, ठीक है, वापस सेम वे से ये वापस जा रही है। और इसकी जो इधर जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड जो थी इसकी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, और वापस जब जा रही है ये, इसको मैं VB लिख देता हूँ, ये वेलोसिटी इसकी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो मीनिंग क्या है, मोमेंटम में कितना चेंज आया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम में टोटल चेंज निकालना है हमें, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना में, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे हम, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम आता है। तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या है, मास बॉल का और उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बॉल की, माइनस में क्या आएगा, मास बॉल का और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है हमें इसकी। अब देखो यहाँ V की जो डायरेक्शन है, VB की डायरेक्शन, वो U की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। दूसरा देखो VB जो हमारा है वो मैंने इस तरफ लिया हुआ है, तो UB और VB मैंने लिया हुआ है इस तरफ, यानी कि VB की डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट है तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा VB है, दिस इज नेगेटिव, ये अपोजिट है, तो अपोजिट है तो इसको माइनस में लेंगे, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। और UB जो है हमारा वो क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन थी उसकी, तो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, तो वो हमारी थी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। मास की वैल्यू पुट कर देंगे 0.2 इंटू में VB जो गिवन है वो गिवन है हमें -5, तो -5 माइनस में 0.2 इंटू में UB की वैल्यू जो है हमारी वो थी 10 थी ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बचेगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये माइनस का 3 यूनिट जो थी मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन ये जो है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, भी जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी वो इनिशियल मोमेंटम की क्या आएगी, बिल्कुल अपोजिट आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 13। इसके बाद है क्वेश्चन